और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों की तरफ से तैयारी की। बीएसपी की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन का आज समापन हो गया और इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हर हर महादेव के नारे और मंत्रोच्चार का दौर चला। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से गर्व रहा है, क्योंकि उन्होंने बिना गुमराह, बिना बहकावे में आए कठिन से कठिन परिस्थिति में पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों का वोट लेते हुए वादा किया था कि आमदनी दोगुना बढ़ा दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि बीएसपी की सरकार बनी तो फिर 3 नए कृषि कानून प्रदेश में लागू नहीं होंगे। बहुजन समाज पार्टी का दिन हाथी प्रदान करके अभिनंदन करते। विशेषकर ब्राह्मण समाज के पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी। जी हाँ, तो ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जिसकी शुरुआत हुई थी और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मकसद साफ है, बहन जी 2007 वाली रणनीति अपनाना चाहती हैं, वो फॉर्मूला जो दलित और ब्राह्मणों के गठजोड़ से निकला था और उस फॉर्मूले से 2007 में मायावती को जीत मिली थी, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। उसी फॉर्मूले को दोबारा से बीएसपी ने लागू किया है, या फिर कहा जाए कि उसी रणनीति पर चलने का ऐलान किया। आज जब मायावती इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल हुई तो उन्होंने अपने संबोधन में तमाम तरह की बातें कही। बीजेपी पर निशाना साधा, किसानों को लेकर सरकार की पॉलिसी पर भी निशाना साधा। इसके अलावा ब्राह्मणों की सुरक्षा का वादा किया। इसके अलावा अपने दलित वोट बैंक पर गर्व भी जताया है और कहा है कि इस वोट बैंक पर गर्व है क्योंकि पार्टी तमाम विषम परिस्थितियों से होकर गुजरी, लेकिन इस वोट बैंक ने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है। फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। अब तो जब आगे सरकार बनेगी केवल उनके रख रखाव का ध्यान रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हालांकि इस मामले में मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। कुछ वर्षों में चाहे यहाँ सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण दलितों, पिछड़ों, अकलियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। जी हाँ, तो ये बड़ी बातें मायावती के संबोधन की। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मायावती ने आज तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की है और मकसद साफ है, 2022 को लेकर ये सारी रणनीति है। और ब्राह्मण क्यों है सत्ता की चाबी, सबसे पहले आपको इसको भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर ब्राह्मण सत्ता की चाबी है और इस पर सबकी निगाहें हैं तो वो क्यों है। दरअसल 2017 में, अभी हाल ही का आंकड़ा पिछली बार चुनाव का देखें तो कुल 58 बीजेपी माफ कीजिएगा ब्राह्मण विधायक बने थे, जिसमें से 46 बीजेपी की थे और सरकार बीजेपी की बनी। और ये बताता है कि ब्राह्मण विधायक जिस पार्टी से सबसे ज्यादा जीत कर आए उस पार्टी की सरकार बनी है। और ना सिर्फ ये 2017 के आंकड़े हैं, 2012 और 2007 भी यही आंकड़े बताता है। ब्राह्मणों पर दर्ज SC ST मुकदमे और अफसरों की नियुक्ति, ये विपक्ष पर सरकार का आरोप है। यही वजह है कि ब्राह्मण अब सत्ता के केंद्र में एक बार फिर से चुनावी प्रचार का केंद्र बनने जा रहा है।
विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार ने ब्राह्मणों पर अत्याचार किया है, सरकार ने ब्राह्मणों पर एफआईआर करवाई है, सरकार ने ब्राह्मणों की सुरक्षा नहीं की है, जिसको लेकर अब मायावती ये वादा कर रही है कि ब्राह्मण की सुरक्षा होगी।